जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम की दूसरी क्लास को देखेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पॉम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो इस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पायल कपाड़िया की है। फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है, तो उस कंपनी का नाम है टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ने ये पहली भारतीय कंपनी है जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है। अगला प्रश्न है कि 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी इदा सिसा नोंगरोंग को नियुक्त किया गया है, जो मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है। उनका नाम दीपिका पादुकोण है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 39वीं। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो कि केरल में स्थित है। ध्यान रखेंगे, शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। इनका नाम ज्योति रात्रे है। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है? तो इस एआई एंकर का नाम कृषि और भूमि है। कृषि और भूमि। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो यह नाम ओमान के द्वारा दिया गया है, रेमल नाम। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बना है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश की शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है।
अगला प्रश्न है नेक्स्ट, लिखा है कि इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न है कि 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट के मामले में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में क्वाकवे रैली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि भारत का वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा किया है? टाटा AIG। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश के किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? इस सुरंग का नाम है सेला सुरंग, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि DRDO द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इस मिसाइल का नाम है रुद्रम 2। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओसे पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं, इनका नाम सत्यदेव गुप्ता है। अगला प्रश्न है, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेट जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रमान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। किसकी स्मृति में रखा गया है? तो बैटिलिप्स चंद्रायणी की स्मृति में इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001:2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है? AI मैनेजमेंट सिस्टम। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? उनियाला मल्टीब्रैक्टिक्टा। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड यानी TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया है। TSAT-1A। अगला है कि मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध तेलंगाना ने लगाया है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में
शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ कौन कौन सी हैं? एक रामचरितमानस है, दूसरी पंचतंत्र है और तीसरी सुहृदय लोकलोचन है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में तुलसीदास ने, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने, जबकि सुहृदय लोकलोचन की रचना आनंदवर्धन के द्वारा की गई थी। आईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इस रॉकेट का नाम है अग्निबाण। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है केरल। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? आईआईटी पटना के द्वारा यह पेटेंट प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया है? असम के कामरूप के मरामिटा में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता विप्रो कंपनी के साथ किया गया है। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? तो यह IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों के द्वारा को सौंपी गई है। पुनः एक बार प्रश्न को देखेंगे। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये IIT बॉम्बे में समर्पित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है अदिति। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के लिए आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम अभियान। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं? बोइंग स्टारलाइनर मिशन द्वारा पहुंची हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में खोला गया है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 159वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया है? तो इसका नाम है परिवर्तन चिंतन।
अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, हिसार, हरियाणा। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? सितार, तानपुरा को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया है? तो इस अधिनियम का नाम है सिटीजन अमेंडमेंट्स एक्ट, CAA। इसको लागू किया गया अभी हाल ही में मार्च 2024 में। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, तो ये हैती की सरकार के द्वारा चलाया गया है। अगला है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया है? धोलेरा, गुजरात में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का निर्णय लिया गया है, अहिल्यानगर। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है? पहला जहाज़ है INS अग्रम और दूसरा है INS अक्षय। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 126वीं रैंक प्रदान की गई है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष AM खान विलकर को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। आज के लिए इतना ही। शेष चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।